अपेक्षा का बोझ है जी, जो हम अपने बच्चों पर और अपने परिवार के और सदस्यों पर बहुत जोरों से डालते हैं, उसका तो बदलाव का वक्त आ ही गया है। अक्लमंद लोग आज से 20 साल पहले समझ गए थे, कुछ लोग धीरे धीरे जबरदस्ती उनको जिंदगी ने थपेड़े मार करके समझाया है। अभी रामायण हमें सिखाती है रिश्तों की महिमा। दूसरी तरफ आता है एक हमारा ही ग्रंथ आता है महाभारत, जिसमें रिश्तों को सामने खड़ा कर दिया जाता है और उसके लिए बाकायदा एक चीज जो है कि अमेंडमेंट होता है कि नहीं, इस वक्त इस चीज की जरूरत है। जिस तरह से हम जीते हैं उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें अमेंडमेंट लाने का वक्त आ गया। Lovely. हैप्पी फैमिली कंडीशंस अप्लाई टीम राज बब्बर साहब, रत्ना पाठक जी, आतिश जी एंड जेडी, द एवरग्रीन पर्सन। प्लीज टेल मी। सबको जी जी बोला, जेडी को सिर्फ जेडी कहना वो हमसे। जेडी जी, जेडी जी। नहीं, करेक्शन। अरे बहुत अच्छा था। हाँ, देखो, glow देखो ये मेरा No, that beard is gone. No, that look. Yeah. So before we come to that, why has it gone? Please tell us. Ratna ji, we'll start with you. How did this whole thing happen for you? Like all good things happen, Atish called me up and said, I'm doing a new show and will you be willing to act in it? And I said, of course. And he gave me a brief idea, one line, like he did for Sarabhai also. एक लाइन में कुछ कहा कि ऐसा कुछ होगा. And करोगे? Of course करेंगे. तो बस, then rest is history. But what I have to say is that from that moment, from the time Atish mentioned कि करना चाह रहे हैं इस तरह का कुछ, और उसके बाद जब तक हम लोगों ने पहली स्क्रिप्टें पढ़ी और काम शुरू किया, बहुत बदलाव आ चुके थे, बहुत सारा काम हो चुका था. एंड जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ख्याल आया कि ये डेफिनेटली हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस के इंटरेस्टिंग लाइनअप में एक स्पाइक इन द ग्राफ होना चाहिए. इट इज़ वेरी मच मोर थॉटफुली रिटन, ह्यूमर वैसा का वैसा है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश हो रही है. सो इट्स अ मच मोर एम्बिशियस शो. So I was very happy to be part of it. But JD, it reminds me of, and I'm calling you JD now. No, please. It reminds me of Khichdi, it reminds me of Sarabhai, it reminds me of, Dekh Bhai Dekh. There's so much of, itna vibrant lag raha hai show. Tell me, how did you put this together, the two of you? Whose I would idea say, was it first? Vicky, it will remind you of many more shows, and जैसे viewers को देखेंगे तो उनको और सारे shows सेट के उनको आसपास अपने बहुत सारे फैमिलीज नजर आएंगे और उनका एक लेंसिंग बदल जाएगा फैमिलीज को देखने का इस शो के बाद. मैं हमेशा कुछ चीज़ें देखता हूँ तो अपनी ज़िंदगी में भी मेरे थोड़े पर्सपेक्टिव बदलते हैं. ये इतना इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ फैमिली है, एक दूसरे के रिश्तों को देखने का इतना अच्छा इंटरेक्शन है फैमिली का, इंटरपर्सनल रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मज़े हैं कि लोगों का अपना लेंसिंग बदल जाएगा. उनको आसपास इन ट्रू सेंस बहुत सारे हैप्पी फैमिलीज दिखने लगेंगे. क्योंकि क्या होता है ना, हम कुछ देखते हैं ना, सडनली पैट्रियोटिक फिल्म देखते हैं ना, उस दिन ना हमको हमारे मिलिट्री देश एक होता है नेचुरल, अपने को जो चीज़ हम देखते हैं उसका एक इम्पैक्ट रहता है कुछ दिन तक. तो ये जब लोग देखेंगे ना, उनको अपने फैमिली को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, वो फील करेंगे. वही होता है एक जो आप शो को देख के फील करते हो. तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए ओट वातिश. एक परिवार को देखा था, 2-3 परिवार को देखा था, जैसे इन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा कि आई एम ब्लेस्ड विद अ फैमिली विच इज़ सो डाइवर्स एंड सो. It's a script writer's dream, this family of his. और बहुत एक्चुअली बहुत बड़ी फैमिली है. मेरे मदर्स साइड से वो 13 भाई बहन, मेरे फादर्स साइड से वो 11-12 भाई बहन, और 40-45 cousins on one side, 40-45 cousins on the other side. It's a massive family. तो उनके लिए भगवान ने ऑर्डर किया था कि आपको कैरेक्टर्स दे रहे हैं मुफ्त में. लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे. मैंने जेडी को बोला, मैंने कहा अगर लाइफ, इंडियन लाइफ
हमारी इंडियन लाइफ। जैसे लोग बोलते हैं कि अब वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, वेस्ट जैसे वहाँ टूट गया फैमिली वैसे। मैंने कहा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, हिंदुस्तान में फैमिली टूट ही नहीं सकता, चाहे जितने आप वेस्टर्नाइज हो जाओ, क्योंकि वो नहीं, इट इज टू डीपली रूटेड इन आर डीएनए, तो वो नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर उस लाइफ का, इंडियन लाइफ जिस तरह से हम जीते हैं, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें अमेंडमेंट लाने का वक्त आ गया है। Lovely. Very nice way to put it. क्योंकि वो है नहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया अपने दिमाग में, और फिर सोचा कि ये स्क्रैप करना चाहिए, ये सेक्शन स्क्रैप करना चाहिए, ये सेक्शन जो है पार्शली करेक्ट है, पार्शली सही है, पार्शली गलत है। तो कहाँ कहाँ वो आउटडेटेड है, कहाँ कहाँ वो गलत है, नॉट जस्ट आउटडेटेड, वो गलत है वो सेक्शन हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोच में। तो एक अपर मिडिल क्लास हिंदुस्तानी फैमिली जो कि गुजराती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने का वक्त आ गया है, और इसलिए कंडीशंस अप्लाई है। ये हैप्पी फैमिली तो है ही, लेकिन कंडीशंस अप्लाई, और वो कंडीशंस क्या है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ में जो हम अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और वो सार्थक करेगा हमारे टाइटल को। वहां से इजाद और वहां से जन्म हुआ इस शो का। Raji, can you take it from there? I think what he's saying is we have to adapt with times. बिल्कुल सही है। देखिए, कुछ देर पहले रत्ना जी बात कर रही थी कि हमारी जो संस्कृति है वो 2000, 4000, 5000 पहले की, और जो आतिश ने जो बात की है, वो एक परिवार को सीमित तरीके से उस बात को करने की कोशिश की, जो कंडीशन से अप्लाई जो है, ये वक्त के साथ साथ चीज़ें हमें बदलते रहना चाहिए, और वो जो हमारी जो फॉर्मेशन जो होती है उसको निभाना चाहिए। मैं एक बहुत बड़े ग्रंथ या पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रामायण हमें सिखाती है रिश्तों की महिमा। बाप का रिश्ता क्या होना चाहिए, माँ का रिश्ता क्या होना चाहिए, बेटे का क्या फर्ज होना चाहिए, छोटे भाई का क्या फर्ज होना चाहिए, वो तमाम फर्ज सिखाती है। और दूसरी तरफ आता है, एक हमारा ही ग्रंथ आता है महाभारत, जिसमें रिश्तों को सामने खड़ा कर दिया जाता है, और उसके लिए बाकायदा एक चीज जो है कि अमेंडमेंट होता है, एक विराट रूप से एक अमेंडमेंट होता है कि नहीं, इस वक्त इस चीज की जरूरत है। तो आई मस्ट से आतिश, आपने जिस तरह से इस पूरी चीज को समझाने की इस सीरीज में कोशिश की, इस शो में, वो नजर आती है कि हमारा वक्त जो है, अब जैसे तेरा परिवार के उधर, तेरा इधर 40-50 कजन इधर, 40-50 कजन उधर, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आज के वक्त के अंदर वो नहीं चलेंगी। तब नहीं चलेंगी तो उनको कहना का तरीका जो एक तो है डांट के कहो, प्रीच करके कहो, लेकिन इस शो के अंदर ना डांटा है ना प्रीच किया है, ऐसे मजाहिए तरीके से जिंदगी को जीते हुए दिखाया है। वो जो जिंदगी जो जी रहे हैं, जो ये किरदार जो है, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे उनका बेटा हो, बहू हो, चाहे उसका बेटा हो, उसकी बहू हो, चाहे उसका छोटा बच्चा हो, तो ना जी रहे हैं। और इन जीने के साथ साथ जो है आज के माहौल के अंदर, बेशक जैसा कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने नहीं समझा, लेकिन सही माने में बहुत ही मॉडर्न किरदार है ये। वो अपने गांव से आया हुआ, गांव से आई हुई एक शादी हो गई गुजराती परिवार से, लेकिन उस वक्त भी उसमें वो कहती है मैं बम थी। तो ना एक बड़ी कमाल की उस पूरे दायरे को ये शो समझाता हुआ निकलता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने एक ऐसे शो में काम किया है जिसमें मुझे पहली बार किसी ने चुना है कि मैं हंसा भी सकता हूँ या हंसने वाले लोगों के बीच में बैठ भी सकता हूँ। सो दिस वाज इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यकीन कीजिए कि यहाँ इस शो के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई ये सोचेगा कि मैं भारी शो देखने के बाद भारी हो गया दिमाग, नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक एक किरदार अपने कुछ हंसते खेलते हुए कुछ ऐसी बातें कह जाता है कि आप अगले एपिसोड की इंतजार करते हैं, और कोई भरोसा नहीं कि उसी नहीं सारे लोग देखना शुरू कर दें। So Ratnaji, what do you think, the disintegration of the family which is happening, and what they are saying is we should adapt with times, concisely speaking they are saying that, do you think that can be saved, this erosion can be stopped? Well, the family is not going to survive as it is. मतलब जो रामायण के ज़माने में परिवार था वो महाभारत के ज़माने तक भी नहीं रहा, है ना? तो आज के ज़माने में कैसे रहेगा? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये जो अपेक्षा का बोझ है जी,
जो हम अपने बच्चों पर और अपने परिवार के और सदस्यों पर बहुत ज़ोरों से डालते हैं, उसका तो बदलाव का वक्त आ ही गया है। अक्लमंद लोग आज से 20 साल पहले समझ गए थे, कुछ लोग धीरे धीरे ज़बरदस्ती उनको ज़िंदगी ने थपेड़े मार करके समझाया है अभी। पर ये बात तो सब समझ ही रहे हैं दैट चीज़ें बदलेंगी और उस बदलाव के साथ कोप करने के लिए आपकी क्या तैयारी है, मेंटल तैयारी क्या है, इमोशनल तैयारी क्या है। बदलाव पसंद नहीं है लोगों को। जैसे चल रहा है, अगर अच्छा है मेरे लिए तो मैं चाहती हूँ कि वैसा ही चलता रहे। Yeah, there is inertia, resistance. Inertia. Yeah. But that cannot be sustained. Society, nature can't sustain inertia. बदलाव चाहती है वो, and it's the only constant. Change is the only constant. So ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, और don't forget, पिछले 20 सालों में जो हमारी सोसाइटी में बदलाव आए हैं, that has been the fastest ever in our long history, recorded history of at least 2000 years. 2000 साल की तो हमारी recorded history है। उन 2000 साल में जिस तरह से बदलाव नहीं आए, वैसे 20 साल में आ गए। पूरी दुनिया बदल गई। Yeah. तो परिवार को तो बदलना ही पड़ेगा उसके साथ, और बदलेगा। और हिंदुस्तान की एक खासियत है कि दुनिया में चाहे हो जो हो, हम लोग अपना जुगाड़ किसी तरह निकाल लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ तो फैमिली इम्पोर्टेंट वो रहेगी। फैमिली कभी नहीं दूर, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो इतना एम्बेडेड है हमारे डीएनए में, वो कभी नहीं बदल सकता। Yeah. लेकिन इस शो के जरिए हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी लाओ भाई। एक फैमिली सेटअप में डेमोक्रेसी की बहुत जरूरत है। ऑटोक्रेसी कहीं ना कहीं, आई एम नॉट सेइंग पेट्रियार्किया मेट्रियार्किया, कहीं ना कहीं कोई एक ऑटोक्रेट बन जाता है। बिल्कुल सही। जो कमाने वाला होता है कभी कभी वो वही भाव वही बन जाता है। वो सब अपने उसके बाप को भी जो है बदतमीजी करता हाँ है। बाप आप चुप रहो, अभी तुमने कहीं खबर ना पड़े बैठा रहो, बाप को बोल देता है वो, तो वो भी गलत है। और बाप पेट्रियार्क है तो वो क्या है, जैसा बोले वैसा ही होना चाहिए, वो भी गलत है। Yeah. एक मेट्रियार्क है, बोलते मैंने बहुत तुम्हारे लिए, अरे भाई तुमने बहुत स्ट्रगल की तो की, फाइन, बट व्हाई आर वी इंडेटेड टू यू, व्हाई शुड वी बी इंडेटेड टू यू, वी रिस्पेक्ट दैट, बट वी आर नॉट गोइंग टू बी लाइक यू नो, अच्छा भाई आपने बहुत स्ट्रगल किया तो फिर ठीक है हम तो आपके गुलाम बन के रहेंगे। वो डेमोक्रेसी जब तक फैमिली में नहीं आएगी, जब तक वो, जैसे हम बातें कर रहे थे कि डाइनिंग टेबल पे रोज बैठो, साथ में खाओ, सिर्फ औरतें परोसती हैं और मर्द बैठते हैं, उस ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर फैमिली में ऐसे होता है, लेकिन अगर वैसे भी सिस्टम हो तो बातचीत करो और डेमोक्रेसी लाओ, सबको आवाज दो, सबको एक वॉइस दो, तो देखो आपकी फैमिली और भी हैप्पी हो सकती है। ये हम कहना चाहते हैं। सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, आपकी सोसाइटी भी। बिल्कुल सही। So as the concluding मैं question, एक इंटरेस्टिंग पहलू जो ओवरऑल हमारा और दर्शकों का और पूरे वर्ल्ड का पिछले 3 साल में बदला, उस पर एक नज़र डालना ज़रूर चाहूँगा कि फैमिली पर्सपेक्टिव कैसा बदला और बदलेगा। एक बड़ा जो पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था, ऐसा एक कोविड आया। 2, 2.5, 3 साल हम लोग घर में रहे, हमको कभी कौन क्या करता पता नहीं था। वो 2, 2.5 साल हम लोग एक साथ जुड़े रहे, हमको सब सही गलत हमारी जिंदगी में बहुत कुछ झांकने का, देखने का मौका, समय मिला। उसने हमको ये सिखाया, समझाया फिर से कि मैं कहाँ से भटक गया था, मुझे क्या क्या चीज़ें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के लानी चाहिए और क्या क्या छोड़ देना चाहिए, किसके पीछे नहीं भागना चाहिए। उसमें से जन्म हुआ ऐसी कुछ चीज़ों का कि मैं मेरे परिवार पे, जो रत्ना जी ने बहुत अच्छी बात की, कितनी जनरेशन फास्ट बदल दी है। मिलेनियल भी पुराने हो गए यार, जेन जी आ गया, तो 5 साल में बदलनी जनरेशन, ये 2.5 साल में जो बदलाव आया ना, उसने सबसे बड़ी बात एक सिखाई, जो आतिश ने भी कही, राज जी ने भी कही, कि सबको अपनी अपनी स्पेस दो और साथ में रहो, तो ही आप हैप्पी रह सको। वही कंडीशन है। कंडीशन अप्लाई का मतलब क्या है कि सबको अपनी अपनी स्पेस दो और साथ में रहो, एंड दैट्स हाउ इट विल मेक योर फैमिली हैप्पीएस्ट। तो हो ही नहीं सकता एक्सेप्ट द ओकेजन्स, प्रसंग, मोमेंट्स, पर हैप्पी रह सकते हो। वो हैप्पी कैसे रह सकते हो? गिव स्पेस, पीसफुल, एंड ये सब करो। और खास बात, अगर आप ज्यादा हैप्पी रहना चाहते हो तो 9 मार्च रात से विकी 10 तारीख से है हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई। ये प्रोड्यूसर का काम था, सॉरी। okay, as the concluding question, Ratna ji and Raj ji, what changes have you made or to adapt yourselves, as you mentioned
in your respective families to meet the demand of the changing times? Look, this is a continuous process. As कहा कि आप कोई कंडीशन या कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कंडीशंस आपके से रोज आपके नजर आती हैं, आपके बच्चों के साथ नजर आती हैं, आपकी सोसाइटी में आपके दोस्तों के साथ नजर आती हैं. तो यू हैव टू समवेयर, उसको आप डेमोक्रेसी कह लें, उसको आप एकोमोडेशन कह लें, आपको एकोमोडेट तो करना पड़ता है. और ये चीज़ें इसमें आके थोड़ा उसको शब्द मिल गए मुझे, तो उन शब्दों के साथ में मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए जिन चीज़ों को हम लेके चल रहे थे, वो शब्द इस सीरीज़ के अंदर हमें नज़र आते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम बातें बड़ी सीरियसली कर रहे हैं. सब लोग इतने सीरियस हो गए, पता नहीं कितने बड़ी गंभीर सी बात कर रहे हैं. बिल्कुल सही दरअसल कहा। कोई गंभीर नहीं है ये सीरीज भाई. इसमें कोई ऐसी गंभीरता नहीं है कि जिसमें बैठ के आपको हाथ ऐसे रख के देखना पड़े. आपके गर्दनें हिलती जाएंगी, दांत खुलते जाएंगे. तो ये हंसी मजाक का एक है सब्जेक्ट lot of है. और takeaways. humor, Yeah, humor is there are the lots of takeaways. humor is the best Yes, way to yeah. make your point. Yeah. जो बात आप थप्पड़ के साथ नहीं दे सही सकते, बात. वो एक छोटे से मजे के जुमले के साथ, एक जोक के साथ दे सकते Yeah, हो. Ratna ji, the last word. Yes. The changes that you have made. The changes that I've made in my life, enormous changes, and thank God for that. कि मुझे इतने सारे अवसर मिले अपने आप को बदलने के, अपने आप को समझने के, and साथ साथ मेरी फैमिली को भी समझने के. Because I also, like everyone, had a view कि फैमिली ऐसी होनी चाहिए. I was trying very hard to make my family exactly like that. But my children are individuals. My husband is an individual. The extended family is comprised of all kinds of people. और सबके साथ अगर मुझे जीना है और मुझे जीने का बहुत फ़ायदा दिखता है, मुझे बहुत मज़ा आता है मेरी फैमिली में, तो ये मज़ा मैं कैसे कायम रखूं? इसमें मुझे कितने बदलाव लाने पड़ेंगे अपने आप में. That has been the learning process over the last 10-20 years. So definitely as I've grown older, and I have to say I have loved growing older. जो जवानी में जो हलचल थी, उसके बाद ये जो स्थिरता है ना, अभी बहुत मजे किया, बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, all of you. But JD, do tell us ये दाढ़ी क्यों निकाल दी? We promised the audience in the beginning. ये दाढ़ी क्यों निकाली है बोलूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा. Thank you. Thank you. Thank you so Thank you, much. Vicky. Thank you very much. That was very nice.